बाबा अब तो ज़िंदगी में कलकत्ता नहीं जाएंगे बाबा हम। बाप रे बाप, माफ़ करे, हम कसम खा ली कलकत्ता अब नहीं जाएंगे बाबा। देखिए कभी जेल तो नहीं गए बाबा, हम तो ऊपर वाले से भी कहेंगे कि बाप किसी को जेल ना भेजे। हम अनूप को भी नहीं चाहेंगे कि अनूप जेल जाए। अनूप है हमारा छोटा भाई है, हम नहीं चाहेंगे कि वो जेल जाए। वहाँ के लोग, हम लोग बाबा जानते हैं, तो चाय खाना सब फ्री कर दिया कि ये बोलता था कि बाबा इरफान भैया आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, आप लोग यहीं से लड़िए चुनाव। हम बोले भागो ऐसे, हम चुनाव। विक्सल का जब नाम आया कि आप लोग दोनों गाड़ी से चले जाइए, हम लोग नहीं गए। बोले चलो जिएंगे तो साथ में, मरेंगे भी साथ में। राजनीतिक में क्या देखिए बाबा, सत्ता है आज चला जाएगा, सत्ता का मोह नहीं होना चाहिए बाबा। सत्ता का कभी भी मोह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो अनु को कहूँगा तुमको राजनीतिक करो ना भाई, तू दुश्मनी तुम निकाल लेना ना बाद में, तुम पॉलिटिकल दुश्मनी मत करो यार, ये तरीका ठीक नहीं है। तुम व्यक्तिगत में मत जाओ। बहुत मतलब वो सीएम के करीब आने के लिए आपको फंसा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना पूरा फोटो वायरल कर रहा था अपना। ये सीएम साहब को मिसगाइड किया, सीएम साहब के कानों में गलत गलत बातें बताया। इरफान इरफान इरफान, तो इरफान तो तूफान है। इरफान तो रहेगा हर जगह, तुम कैसे हटा दोगे इरफान को? हमसे ज़्यादा लॉयल सरकार के प्रति कोई नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, इसी की सज़ा मुझे मिल गई। शायद झारखंड गवर्नमेंट से फ़ोन गया था वहाँ पर, बंगाल गवर्नमेंट को, कि विक्सल कोंगाड़ी के गाड़ी में 10 करोड़ रुपया है। तो इतना बाइश था वो इंस्पेक्टर, हाँ इतना बाइश था कि बंगाल में अलग सियासत था। हम लोग तो राजनीति के शिकार हो गए। बोला कि नहीं आप बोलो कि आप सीएम से मिले हो, वहाँ असम के सीएम से मिले हो, बोलो अभी सब केस खत्म कर देंगे आपका। हम बोले मैं मर जाऊंगा, सच बोलूंगा मैं। होते होंगे तो वाइफ तो ऐसे बोलती होगी कान में फुसुर फुसुर के, कुछ किए हो कहा जी सच्चे बोलना, तो ऐसा एकदम टाइप का फुसुर फुसुर। हम बोले अगर किए होते तो तुमको यहाँ थोड़ी रखते। नमस्कार, इरफान जी को आप देखकर समझ ही गए होंगे मुद्दा क्या है। मुद्दा सिर्फ वो नहीं कि इनको कौन फंसाया, ये कैसे आए। ये जो इतने कई महीने, 100 से भी ज़्यादा दिन कलकत्ता में कैसा बीता, वो भी एक अनुभव है। उसी अनुभव को हम जानने आए हैं। आप लोग जब कलकत्ता गए, पहले कपड़ा खरीदने गए, और ये आप लोगों को पता था कि कोई आप लोग को पीछे से ट्रैप कर रहा है गाड़ी को? पता चला? ऐसा कहीं शक वक लगा था आप लोग को? नहीं बहुत शक की बात नहीं। देखिए हम लोग तो बता के गए थे। अच्छा। विधानसभा में राजेश कश्यप ने अनूप सिंह को बता दिया था कि हम लोग कपड़ा लेने जा रहे हैं, साड़ी लेने जा रहे हैं, तो बता तो दिया था। यही बात सच था। हम लोग को तो मालूम था, हम लोग वी आर गोइंग टू कलकत्ता। वहाँ साड़ी सस्ता मिलता है, यहाँ 450 का मिलता है, वहाँ लगभग 200 रुपये का मिलता है, तो कुछ पैसा बच जाता। हम लोग तो इसी के लिए गए थे। और बच्चे का नामांकन था, हम काफ़ी प्रयासरत हैं। बेटा आज भी परेशान है, उसको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, उसका सिविल में हो गया MIT, तो उसके लेकर हम मिले हैं, अपने दोस्तों से मिले, बस यही सच्चाई है और कुछ नहीं। तो जब आप लोग गाड़ी से आ रहे थे, पुलिस वाले ने जब आपसे रोका, गाड़ी सर्च भला के कराइए, तो आपने पूछा कि क्यों सर्च कराई या क्या दिक्कत है? नहीं बाबा, असल में शायद झारखंड गवर्नमेंट से फ़ोन गया था वहाँ पर, बंगाल गवर्नमेंट को, कि विक्सल कोंगाड़ी के गाड़ी में 10 करोड़ रुपया है। एक इंस्पेक्टर हम लोग को हमारे पास आया मोबाइल के साथ और कहा कि इसको देखें। हम बोले हाँ ये तो मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो सरकार को ये सूचना है, झारखंड गवर्नमेंट ने सूचना दिया है कि विधायक की गाड़ी में 10 करोड़ रुपया है। तो हम बोले नहीं ऐसी बात तो नहीं है, विक्सल जी तो यहीं हैं, तो आप लोग चले जाइए। इनफैक्ट मुझे भी कहा कि आप गाड़ी से आप लोग उतर जाइए, राजेश कश्यप को भी कहा कि आप लोग उतर जाइए गाड़ी से, चले जाइए आप लोग, हम लोग इनको सर्च करेंगे। जबकि अगर मैं चाहता तो मैं उतर जाता, राजेश कश्यप विधायक जी भी उतर जाते। तो हम बोले नहीं ऐसी बात तो नहीं, हमारे बैग में साड़ी का पैसा है, उनके बैग में भी साड़ी का पैसा था, मेरे पास अप्रॉक्स 14 लाख रुपये जो भी अमाउंट है, हाँ वो था। हम लोग तो हम लोग नहीं, देख लीजिए आप जांच कर लीजिए सब गाड़ी। तो इतना बाइश था वो इंस्पेक्टर, हाँ इतना बाइश था कि बंगाल में अलग सियासत था। हम लोग तो राजनीति के शिकार हो गए। पैसा को एक जगह कर दिया, ठीक है, और दिखा दिया कि
48 लाख 48 लाख रुपया। तो हम बोले क्यों एक साथ क्यों कर रहे हो? हमारे पास वीडियो भी हम ले लिए थे कि हमारे बैग का उनका बैग का तीनों का वीडियो हम ले लिए थे कि चलो भाई ऐसा तो नहीं है कल। फिर हम अपने वहाँ के एसपी को हमने दिखाया तो नहीं आप लोग को छोड़ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। हम बोले दुष्प्रचार क्यों हो रहा है बाहर, कौन क्यों करवा रहे हैं आप लोग इसको? आप कुछ अंदर कुछ और बोल रहे हैं, आपका पदाधिकारी कुछ और बयान दे रहा है वहाँ। मोबाइल भी आप लोग जब्त कर लिए हैं, नहीं तो फिर हम साहब ये सबसे बात भी करते। तो एसपी से मेरा थोड़ा हॉट टॉक हुआ। बोले नहीं हम लोग को आप रिलीज कीजिए, मेरा पैसा है। हु आर यू टू, आप जांच करने वाले कौन होते हैं आप? हम इनकम टैक्स पकड़ेगा मेरा, आईटी को दे दीजिए, हम बता देंगे मेरा पैसा कहाँ से आया नहीं आया। और 15 लाख 16 लाख एक विधायक के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो नहीं आप लोग रुकिए। फिर सवेरे ये हुआ कि हाँ ठीक है आप लोग चले जाइए। मतलब शाम को पकड़ा था आप लोग? हाँ शाम को पकड़ा, हम लोग से पूरा पूछताछ किया रात भर। हाँ हम लोग बता दिए कहाँ से पैसा है, क्या सूरत है। आईटी वाला को बुलाया कि आपने पूछा? नहीं अपने पूछा था। ये लोग आईटी में बुला नहीं रहा था, वो लोग की मनसा, ये लोग बार बार बात कर रहा था ऊपर से। अच्छा, बार बार बात कर रहा था, आला कमान से किससे बात कर रहा था आई डोंट। फिर हम जब बिगड़े उगड़े तो फिर कहा कि आप सवेरे आप लोग चले जाइए। नाश्ता वास्ता करा के हम लोग को सवेरे रिहा कर दिया। इनफैक्ट हम लोग थोड़ा दूर ही पहुँचे होंगे तो 2-3 गाड़ी एकदम पीछे से आई तो कहा कि नहीं देखिए सम ऑफ योर ऑन विधायक जो है अपना आपके पार्टी के कुछ एमएलए ने आप पर केस किया है। हम लोग क्यों? तो नहीं 0 FIR किया है, तो आप लोग हम लोग को अरेस्ट करना होगा। तो हम लोग तो शॉक्ड हो गए। हम लोग वहाँ नाश्ता कर रहे थे, अगर ऐसी मनसा होती जो हम लोग छोड़ दिया था, हम लोग नाश्ता नहीं करते, सीधा निकल जाते, नहीं पकड़ता हम लोग को। तो ज़बरदस्ती डिटेन कराया गया हम लोग को। और हम जब पेपर देखते हैं सवेरे तो एकदम शॉक्ड, क्या विधायक कहाँ पहला दिन जैसे दूसरा दिन आपको पकड़ा तो वो लोग ले जाके थाना में बंद कर दिया या मतलब होटल? ये लोग हम लोगों को लेके चला गया CID में। अच्छा, मेडिकल चेकअप कराकर CID में ले गया। CID 4th फ्लोर में हम लोग को रखा, 10 दिन रखा। फिर 4 दिन और मांगा रही, पूरा खंगाला बाबा, ये मैं बता नहीं सकता हूँ। हमसे पूछा गया क्या है नहीं है कौन क्या, हम सब कुछ बता दिए, दिस इज़ द फैक्ट। तो फिर जेल में गए आप लोग? फिर 14 दिन के बाद हम लोग रिमांड ख़त्म हो गया। अब विधायक जी को कुछ सारा जांच करता है CID ऑफिस में ऊपर बैठा के। क्या क्या पूछता था? डराता भी था? नहीं डराया नहीं, वो 12वीं रात को नॉक करेगा कि सर चलिए एक बार, 3 घंटा बैठा देगा, कोई आएगा नहीं। और 3 बजे भोर में कहेगा आप कहाँ गए थे, आप जाइए। तो दैट टाइम मैं 3 घंटा और विधायक को क्या बीत रहा होगा, वो लोग को लग रहा है क्या पूछ रहा है विधायक के साथ, समझे? फिर आप बता नहीं सकते दूसरे को। उसको राजेश से भी पूछ रहा है, उसके बाद विक्सल से ही पूछ रहा है। सवेरे हो गया, यही किया बाबा हम लोग। तो 10 दिन? हाँ 14 दिन नहीं 14 मतलब 1-2 बार पूछा होगा। वो लोग के पास मोबाइल केवल सर्च किया और क्या मिलेगा, और घर वगैरह सर्च किया। हम तो बोल दिए घर में कुछ नहीं हटाओगे, मेरा पैसा जो है रहने देना। अपनी वाइफ को भी हम बोल दिए कि वे 5,37,000 रुपया है मेरा, रख देना। घर में था यहाँ पर जो था मेरे पास। अगर ऐसा सबको मालूम था कि CID जांच करने घर जा रहा है, हम हटवा देते हैं। नहीं हटाना है, जाओ हम देख लेंगे। हम गलत नहीं है बाबा, गलत रहेंगे तब ना हम कुछ करेंगे। उसके बाद देखिए बाबा, उसके बाद CID के लोग वहाँ पे पदाधिकारी लोग कर रहे हैं कि देखिए हम पे दबाव है, आप लोग को 6-6 महीना जेल में रखना है, आप लोग आला कमान से बात कीजिए, ऊपर बात कीजिए। तो हम बोले कहाँ जाएँ ऊपर, किससे बात करें? तो मतलब ऐसा गंदा कॉन्स्पिरेसी रचा गया। आप बताइए, हम इरफान अंसारी, हम समझ रहे हैं। आप जब जेल गए तीनों विधायक, तो वहाँ बाकी कैदी लोग भी था? हाँ 3 दिन क्या हम आप लोग लोग जेल में 3 दिन हम लोग थे हावड़ा जेल में। तो हम लोग जहाँ पे थे तो हम जो वहाँ पे हम लोग देखिए गंदा था पूरा रूम? जो हम देखे नहीं, हम लोग का था एक रूम अलग से दिया गया था हम लोग को। तो हम लोग तो कोई क्राइम किए नहीं थे, वी आर नॉट ए क्रिमिनल, वी आर ए पॉलिटिकल लीडर। तो हम लोग के लिए अलग था रूम। तो हम मॉर्निंग में जाते थे बाबा, तो एक सीख भी मिला, एक अनुभव भी मिला हमको। जब हम वहाँ देखे बाबा तो हमें लगा कि ये कैसी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था। यहाँ पर 80% लोग एकदम निर्दोष है, जेल में है। छोटा छोटा क्राइम में मतलब फंसा के रख दिया है सबको, जो मास्टरमाइंड बाहर है और जो निर्दोष लोग अंदर है। खाना में क्या दिया था पहला दिन? खाना वही बाबा, हम लोग जहाँ थे तो बेचारा एक है साथी था हम लोग का, वही सब अपने हाथों से बना देता था जेल के अंदर। हाँ मतलब अपने था वो
हम लोगों को देता था बना के। और खाना क्या खाएंगे बाबा, खाना अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर जो वहाँ कैदियों के जो हालत देखे हम काफ़ी परेशान हो गए देख। लोग आता होगा मिलना कि विधायक सब लोग बाबा एकदम। तो तुम्हें बांग्ला কথা বুঝতে পারো? হ্যাঁ খুব ভালো, আমি বাংলা জানি। আমি শুনুন, আমি বাংলা খুব আমার বর্ডারতে আছো, বাংলা লোক খুব ভালো। যে আপনি যদি পলিটিক্যাল আপনি করে দেবে তাহলে তো খারাপ করবে, তো পুলিশ তো খারাপ করবে। আর जब वहाँ देखे बाबा 856 कैदी था, हम सबके लिए टी शर्ट मंगवाए, पैंट मंगवा के दिए। और 3 दिन के बाद जब हम जाने लगे बाबा, तो सारे लोग मेरा टी शर्ट और पैंट पहन के एक लाइन से खड़ा था जेल में, और सारे की आंखों में आंसू था। दादा आपने जानना, प्लीज़ आप जाइए ना दादा, आप हमको रोज रोक रहा था, अब जाने दो यार मुझे। एकदम मैं भावुक हो गए, सारे लोग भावुक, सारे कैदी लोग भावुक हो गए एकदम। और मैं कहा कि इसलिए नहीं कि मैं उनको टी शर्ट और पैंट दिया, उनको लगा कि नहीं एक निर्दोष आदमी कैसे विधायक। पहला आदमी जब आप गिरफ्तार हुए तो कौन आया आपसे मिलने के लिए, या पहला फ़ोन किसका आया था? बाबा देखिए, सबसे बड़ी बात है फ़ोन रहता तो मैं सबसे बात कर लेता। ये लोग फ़ोन ही सीज कर लिए पहले, ना मैं घर से बात कर रहा हूँ ना कुछ, किसी से नहीं। क्या दिखा रहा है बाहर? पहला आदमी कौन पहुँचा बाबा सवेरे मेरे भाई लोग पहुँचा था वहाँ, थाना पहुँचा था। तो मिलने दिया पुलिस तुरंत? हाँ, हम लोग कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो मिल रहे थे। तो बताया कि ऐसा सब देखिए गलत छापा दिया। पापा भाई ने कहा कि गलत छपा रहा है मीडिया लोग को, आप FIR कीजिए, लोग केस कीजिए, लोग पर कैसे छाप दिया, ऐसा सब बात। करोड़ रुपया और निकलता है 48 लाख रुपीज़ तीनों का पैसा। तो फिर हम लोग निकल गए, हम चलो हम जाएंगे। इस बीच बाबा जो मीडिया में जो छाप दिया है लोग, इसके बिहाफ में आला कमान हम लोग पर वो ठीक है, हम निर्णय ले लिया। तो मान लीजिए जब आपको मिला कि बेल मिल गया है लेकिन यहीं रहना है, तब तो आप लोग का हालत ख़राब हुआ होगा। और कि कैसा है, तो सज़ा भी हो गया एक तरह से। नहीं वो देखिए, हम लोग जानते थे कि हम लोग गलत नहीं हैं। हम बाबा बहुत स्ट्रगल करके राजनीतिक में आए हैं, बहुत अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के हम राजनीतिक में आए। दिन रात आप मेरा इतिहास आप देख लीजिएगा कि हम किस प्रकार से हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, इसी की सज़ा मुझे मिल गई। चलिए वो सज़ा है। लेकिन इतना जब कलकत्ता में हम थे बाबा वहाँ, तो पहला दिन होटल का कमरा कैसा लग रहा था? बाबा देखिए, कभी जेल तो नहीं गए बाबा। हम तो ऊपर वाले से भी कहेंगे कि बाप किसी को जेल ना भेजे। हम अनूप को भी नहीं चाहेंगे कि अनूप जेल जाए। अनूप है हमारा छोटा भाई है, हम नहीं चाहेंगे कि वो जेल जाए, कभी नहीं चाहेंगे। इतना हम क्या है लास्ट में किस बात है? होटल का कमरा में सोए होंगे जब आपको बेल मिला होगा, तब तो अजीब टाइप का लगता होगा। नहीं बात देखिए, पांचों मुड़ी एक जगह, आसमान में मतलब फर्श दिखता होगा, सीलिंग नहीं। वो देखिए बाबा, हम जब जेल में थे, जब जेल से निकले तो हम भावुक हो गए थोड़ा कि इतना कैदी हम कितना सम्मान दे रहा है, दुआ दे रहा है कोई, मतलब खड़ा होके भैया दादा अपनी ना जानना, प्लीज़ आप नहीं थाकुन दादा। हम अपने लोगों को, मित्रों को कहे कि लोग को जो निर्दोष लोग हैं वहाँ पर, उसके पास पैसा नहीं है, हम पैसा का व्यवस्था करा दिए। कुछ लोगों का कुछ 3-3 महीना से मतलब छोटा किया केस में फंसा हुआ है और पैसा नहीं है, 6-6 महीना जेल में है। तो सबका मैंने डिटेल ले लिया, केस वगैरह नंबर ले लिया, और फिर मैं लॉयर से मिलकर, हाँ लॉयर से मिलके हर लॉयर को वहाँ 5-5 हज़ार रुपये में दे दिया कि लोग बेल करा देना। कई लोग बेल हुआ तो वो लोग आज मुझे फ़ोन कराए, थैंक यू सर, हम आप ही के पास रह जाएंगे। हम नहीं यार, यहाँ मत आओ बाबू, तुम अपना काम करो, तुमको कोई कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। कैसे दिन कैसे कटता था? मैंने रात में तो सो जाते हैं बाबा? नहीं सोए बाबा, हम 14 दिन तुम नहीं सोए, एक जरा नींद नहीं बाबा, एकदम टेंशन। हम माँ बाप पे क्या बीत रहा है, बाल बच्चे पे क्या बीत रहा है, कुछ पत्नी फ़ोन की थी, कहाँ बात हो रहा था बाबा। कुछ ऐसे समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो मेरे खिलाफ, मैं जेल में हूँ, मजा ले रहा है बाबा। नहीं वो ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे अब तो 14 दिन के बाद गए होंगे होटल में, तो पहला रात कैसा बीता, फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद क्या यूज्ड टू हो गए, सुबह अपना रूटीन बन गया आपका कि सुबह में उठना कितने बजे? हम लोग रहे होंगे 17 दिन लगभग। 14 दिन हम लोग थे वहाँ, क्या नाम है, CID में। तो CID में तो खाना पीना एसी में थे हम लोग, वो तो खैर रिमांड में था। हम लोग पास कुछ क्राइम किए ही नहीं थे, पैसा था, हम बता दिए सब, और क्या पूछेगा आपसे। कहाँ गए थे बेटा का, क्यों गए थे, प्रूफ दीजिए, बेटा का हम सर्टिफिकेट दिखा दिए, एडमिशन का पेपर दिखा दिए, हम असम भी गए थे, ये भी हम प्रूफ बता दिए, किससे मिले थे हम ये भी बता दिए। बोला कि नहीं आप बोलो कि आप CM से मिले हो वहाँ,
असम के सीएम से मिलो, बोलो अभी सब केस खत्म कर देंगे आपका। हम बोले मैं मर जाऊंगा, सच बोलूँगा, मैं मिला ही नहीं हूँ सीएम से। तो वहाँ इस मामले को थोड़ा पॉलिटिकल लुक कर दिया था बंगाल में, कि वो बंगाल के जो कई मंत्री लोग करप्शन में पकड़े गए, किसी के यहाँ 75 करोड़ 70 करोड़ निकल रहा था, तो वहाँ की सरकार को लगा कि नहीं एक अच्छा मुद्दा मिल गया है, ये तीनों के मुद्दे में बीजेपी को बदनाम कर दो, और इधर से भी, और वो लोग जबरदस्ती मीडिया पैसा देके छपवा रहा था न्यूज़। ठीक है, वो सब छोड़िए ना, हम जानना चाह रहे कैसे बीत रहा था, रूटीन क्या था। जैसे यहाँ पे तो रहेंगे तो आप पब्लिक से मिलते हैं, सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, होटल का कमरा कैसे बीत रहा था? होटल पे मैं जेल में बता रहा हूँ क्या करता था। जेल में बाबा देखिए क्या हुआ था, 3-4 दिन जेल में थे। सीआईडी में तो कुछ नहीं, वहाँ तो 10 बजे कुछ लोग आएगा, चाय ऊपर नाश्ता वास्ता, वो तो कुछ नहीं। 3-4 दिन जो मेरा अनुभव रहा जेल में, वो लगता था कि आज भी हम लोग वहाँ गुलाम हैं। मच्छर काटता था हम लोग को तो नहीं था। हम वहाँ क्या था कि सवेरे में 6 बजे के बाद आप लाइट जला रहेगा, पूरा लाइट रहेगा, आपको उसी में सोना है। रात में आप लाइट में कैसे सोइएगा, नंबर 1 वो सब सजा है वहाँ। 4 बजे भोर में वो एक लोहा लेके टिक 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 पूरा मारेगा, पूरा चला आदमी सोएगा क्या, तबाह कर दिया बाबा। सवेरे जाके फिर मतलब सुबह में 4 बजे उठा। उसके बाद हम लोग क्या 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 किए, ऊपर वाले ने क्या सज़ा दे दिया, यही सब, कौन सा पाप किए थे जिसकी सज़ा मिल गई। फिर कोई कहता है कि नहीं अच्छा हुआ कि इससे बड़ा अगर कुछ हो जाता, तो बहुत सी बातें हुई, बहुत सा अनुभव हुआ। कुछ लोग को देखे तो बहुत ख़राब लगा। जब बाहर आए तो अब होटल की बात कर रहे हैं, कलकत्ता में तो हम लोग आना जाना लगा रहता है। सारे लोग थे, बहुत से लोग आए थे, करीब सैकड़ों की संख्या में सबके समर्थक आए थे, उनसे मिले तो अच्छा लगा। नहीं, होटल में कैसे बीत रहा होगा, फिर भी खाना वहीं खाना है, सोना है वहीं। नहीं वहाँ हम लोग को, आप क्या समझे, हम लोग को एक ग्रांड बेल मिल गया था। हाँ, बेल मिल गया था ना। हाँ, आपको हमको आप लोग कहाँ रुके थे? धर्मतल्ला में? हाँ, हम लोग, हमारा होटल था, होटल क्राउन प्लाजा था। और हम लोग वहाँ रुके, हमारा रूम नंबर 117 था, सबका रूम था। मतलब जजमेंट में ये दिया गया था कि आपको हर हफ्ता एक सीआईडी ऑफिस जाके अटेंडेंस बना देना है, और टीएमसी के एरिया के बाहर आपको नहीं जाना है। दैट्स मीन आप झारखंड नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपको जाना है तो यू हैव टू इन्फॉर्म, हमको आईओ को बताना है कि हम 24 घंटे के अंदर, मान लीजिए हम झारखंड जाना है हमको, या 24 घंटा में आपको 24 घंटा में आ जाना है। तो हम नहीं गए बाबा, हम तीनों ने निर्णय लिया कि क्यों जाएंगे 24 घंटा में। मान लीजिए हम जाएंगे तो आपको ख़राब लगेगा, वो जाएगा तो मुझे ख़राब लगेगा, और विक्सल के एरिया दूर है। डर से भी तो आप लोग ने, मान लीजिए सड़कें जाम हो गया, 2 घंटा लेटे हो गए, तो कहेगा कि शर्त पूरा नहीं। हम लोग हाई कोर्ट का सम्मान किए बाबा। जब हाई कोर्ट ने, जब हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं आपको केएमसी के बाहर नहीं जाना है, कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बाहर आपको नहीं जाना है, तो नहीं गए हम लोग। हम लोग अपना दायरा जानते थे, और अगर हम लोग वायलेंस करते तो 1 हफ्ता रहते जामतला में, फिर चले आते। तो पार्क स्ट्रीट और धर्मतल्ला ये सब एरिया पूरा घूमे, एक बहुत। हाँ, एक लोग, वहाँ के लोग, हम लोग बाबा जानते हैं, तो चाय खाना सब फ्री कर दिया। कि ये बोलता था कि बाबा इरफान भैया आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, आप लोग यहीं से लड़िए चुनाव। हम बाबा जैसे हम चुनाव मतलब एक बिहेव होता है कि आदमी कैसा है लोग जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि होटल का स्टाफ लोग बहुत आए, सब लोग रो रहा था, सब लोग को मैंने, तो एकदम घर ही बन गया होगा, घर बन गया। तो कपड़ा वपड़ा धोता था वो लोग आपका? बाबा सच बता रहे हैं, आज तक है मैं प्लेट नहीं धोया था आज तक। प्लेट मैं खुद धोया हूँ होटल में। नहीं मतलब जेल में कि होटल में? नहीं मतलब जहाँ पे होटल में अपना प्लेट मैंने खुद धोया, क्योंकि होटल का जो प्लेट होता था बाबा, तो कौन खा रहा है नहीं खा रहा है। हम तीनों विधायक अपना स्टील का प्लेट मंगवाए थे। वाइफ थी, आई थी, तो वो लोग तीनों की वाइफ खरीदी थी प्लेट, कटोरा, चम्मच। तो हम लोग खाना मंगवाते थे। कितना दिन के बाद आप लोग की वाइफ पहुंची थी? आ गए, फर्स्ट डे तो सब लोग आ गई थी, फिर चले गई, फिर आ गई, फिर चले गई। सारे फैमिली मेम्बर आते थे, कुछ ना कुछ लेके आते थे, पब्लिक लेके आता था। सोते होंगे तो वाइफ तो ऐसे बोलती होगी कान में फुसुर फुसुर कि कुछ किए हो का जी, सच्चे बोलना, तो ऐसा एकदम टाइप का फुसुर फुसुर। हम बोले अगर किए होते तो तुमको यहाँ थोड़ी रखते किए होते तो जानते हैं हम लोग तो जो मेन एक्यूज, जो साजिश रचता। नहीं ये बताइए ना, दिन कैसे बीता? 102 दिन आपका जो बीता,
हम वो जानना चाह रहे हैं उसमें रूटीन कैसे। काफ़ी देखिए हम लोग रूटीन तो चेंज हो गया, हम लोग काफ़ी एक्सरसाइज किए, वहाँ पे गोल तालाब था, हम लोग शाम में हम लोग करीब 10 किलोमीटर हम चलते थे, दौड़ते थे, मतलब सदुपयोग किए कि फिजिकल 10 किलोमीटर। हाँ, और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था हम इसका राइस कश्यप का और विक्सल का, तो हम बोले कि नहीं, विटामिन डी का भी कमी था हम लोग के वहाँ, धूप मिलता नहीं था, तो हम लोग धूप में छत में जाके बैठते थे, धूप में आधा घंटा धूप में बैठते थे, मतलब पूरा क्वारंटाइन पीरियड टाइप का हाँ था। हम लोग बाबा ये, लेकिन बहुत बाबा बहुत खराब लगता था। हम लोग अच्छा, हम लोग आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने सीएम से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने आला कमान से नहीं मिल और पा रहे हैं। आप पहला फोन किसको किए थे अपने से? मैं मम्मी से बात किया था। और देखिए बाबू, सबसे दुखद ये था कि राजेश कश्यप विधायक जो है वो सच बता रहे हैं बाबा, इतना अच्छा लड़का मैंने नहीं देखा। हम तो आपको अच्छा मानते नहीं, हम बता रहे हैं, हमसे भी अच्छा है वो। और जब हम कल हम लोग आ रहे थे बाबा, स्वागत में देखिए नेता लोग एक दूसरे का शिकायत करता होगा, राजेश कश्यप का भी शिकायत करता होगा आलाकमान से कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा। कल लगभग 10,000 औरतें हैं, एकदम राजेश को लपेट ली, हम लोग को लपेट वो ली। सब तो हम लोग देखे, वो हमको हाँ, मत बताइए। हाँ, मैं जैसे होता है कि एक दिन तो होटल में गए तो जेल से छूटने का एगो थोड़ा सा मन में खुशी होगा, फिर रात बीत आप के मेरा बात- सुबह आप दूसरा बात दिन सुनते क्या नहीं हैं, वो किए, अपना, हाँ। दूसरा दिन क्या करे यार, आप बैठ चाहते हैं बाबा, क्या ब्रश बोलवा रहे हैं आप? ब्रश कै बजे करते थे? बाबा देखिए वो बड़ी बात नहीं है, देखिए हम लोग तो हॉस्टल में रहे हैं ना, हाँ, हम विदेश में थे, वहाँ भी हॉस्टल ही था, तो हॉस्टल लाइफ हम लोग जिए हैं। तो याद आ गया होगा हॉस्टल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबू, हम लोग इतना जरूर कहेंगे कि लोगों से कि हमेशा ज़मीन में रहना चाहिए इंसान को। अच्छा, आपस में फिर तीनों कभी लड़े कि नहीं कि ये तुमरे प्लान था कलकत्ता आके कपड़ा खरीदना, हम लोग नहीं कपड़ा खरीदते न फंसते हाँ हुआ है बाबा, हैं? हुआ पूरा आप लोग लड़े आपस हम लोग लड़े आपस में। में? तो कौन दोषी? सब तो आप ही को बोल रहा होगा, कलकत्ता का ट्रिप आप ही का था। नहीं नहीं, जब ये बात देखिए बाबा, जब ये बात लड़ाई हुआ ना, तो ये लोग भी रियलाइज़ किया, विक्सल का जब नाम आया कि आप लोग दोनों गाड़ी से चले जाइए, हम लोग नहीं गए, बोले चलो जिएंगे तो साथ में, मरेंगे भी तो साथ में। अगर हम लोग साथ में गए थे, पुलिस वाला कह रहा है कि विक्सल जी के गाड़ी में 10 करोड़ रुपया है, आप लोग निकल जाइए, इनको हम लोग को पूछताछ करनी है, तो हम लोग आराम से निकल जाते। तो मैं नहीं निकला, राइस भी नहीं निकला, बोले नहीं कैसे छोड़ देंगे, तो हम लोग केस भी खाए, बदनाम भी हुए। अच्छा, दुर्गा पूजा आया होगा तब तो थोड़ा सा मन में कुछ वहाँ पे अच्छा दुर्गा पूजा मनता है, तो आप लोग कहीं घूमे? हाँ, हम तो देखिए दुर्गा माँ हम बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं अपने क्षेत्र में, लोगों को बहुत उम्मीद होता है। हर गांव में हम चाहते हैं कि जहाँ जो लोग दुर्गा पूजा में नए कपड़े नहीं पहन पाते हैं, जो गरीब लोग हैं, पूजा नहीं मना पाते हैं, तो मैं अवेलेबल होता हूँ उनके पास। पूजा में, त्यौहार में मैं हर तरह का उनकी मदद करता हूँ, सहयोग करता हूँ, नए वस्त्र खरीद देता हूँ। कोई समस्या है त्यौहार में, माली त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, प्रसाद नहीं खरीद पा रहे हैं, पाठा नहीं खरीद पा रहे हैं, बकरी नहीं खरीद पा रहे, मतलब जो ऐसे प्रसाद हम आम, खरीदते अच्छा हैं। आम दिन पे आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं? बाबा देखिए मैं 5 वक्त का समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं फ्राइडे नमाज नहीं छोड़ता हूँ बाबा। तो वहाँ भी पढ़े? हाँ, मैं वहाँ भी नमाज पढ़ता हूँ। और ईमान तो एक है बाबा, देखिए धर्म तो नहीं, धर्म का बात नहीं, हम जानना चाह रहे वे हैं। आपका मंजिल एक है बाबा, सेंटर पॉइंट इज वन, वे अलग हाँ, अलग। ईश्वर तो एक ही है। तो अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, तो मंजिलें अलग अलग है, सब लोग इधर जाता है, कोई इधर जाता है, लेकिन जाना तो सबको वहीं पर है। विक्सल जी को तो कई लोग पादरी भी बोलता है कि बहुत अच्छा priest बाबा है। देखिए बाबा, हम तो विश्वास नहीं होगा, राइस कश्यप के बारे में तो आपको बता दिए कि उसका तो जनाधार वाला है, आदिवासी का बड़ा नेता जरूर है बाबा, ये बहुत अच्छा पकड़ है उनका। हम तो कल देख लिए उनका, हजारों हजार भीड़ जो स्वागत किया। अब तो हम लोग को चिंता है कि वही स्वागत हम लोग को जामतला में कराना है हमको। आज विक्सल का भी सुनते हैं, बहुत बड़ा जुलूस निकला है वहाँ, बहुत ज़बरदस्त स्वागत आज उसका हुआ है। तो जनता में ऐसा विक्सल नहीं। जी का क्या रूटीन रहता था? विक्सल जी देखिए, ये जो पादरी रोज़ बाबा वो क्या करता था सुनिए, वीडियो कॉल किया ऐसे करके हमको दिखाता था, 5-6 हज़ार लोग संडे को जमा हैं, और ये प्रे करते थे यहाँ से। यूसस जीसस क्रिस्ट, किसी का बुरा मत करो, कोई तुम्हें एक गाल में मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। मतलब अजीब अजीब, मतलब हम तो बहुत सीखे बाबा कि ऐसे भी लोग हैं, और कैसे हम लोग को ट्रैप करा दिया, कैसे फंसा दिया, कैसे
अगर जनता नहीं होती आज हमारे साथ तो हम ये लोग क्या नहीं कर दिया होता। तो हम लोग अपने जनता से हम लोग जुड़े रहे। जनता को तो कभी यकीन भी नहीं होगा। राजनीतिक में क्या देखिए बाबा, सत्ता है आज चला जाएगा, सत्ता का मोह नहीं होना चाहिए बाबा। सत्ता का कभी भी मोह नहीं होना चाहिए, कुर्सी का मोह नहीं होना चाहिए कि कुर्सी है आज है प्रधानमंत्री, कुर्सी का मोह नहीं होना चाहिए। देखिए सोनिया गांधी ठुकरा दिया और कुछ नेता लोग एकदम कुर्सी से चिपके रहते हैं, ये सब नहीं। और कोई चीज़ मिस किया है? सुने माड़ भात आप बहुत जोर खाते हैं, तो वहाँ तो माड़ भात नहीं मिलता होगा। हाँ बाबा, माड़ भात बनवाते थे बाबा, मंगवाते थे, सूप बनाते थे माड़ का, अच्छा। वही पीते थे। तो लोगों को लगता था क्या पी रहा है ये, कौन सा जूस पी रहा है। तो सच्चाई था कि चावल का पानी था, वो बॉयल वाटर था, माड़ था, पीते थे। अब जब आए हैं तो आप लोग तो ऐसा कर दिए कि अनूपे सिंह है भाई आरोपी, आप लोग को फंसाने वाला। तो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कुछ फंसाएंगे, ऐसा मन में तो ख्याल होगा जरूर। देखिए बाबा, वो अनूप सिंह राजनीतिक में बच्चा है और राजेंद्र बाबू हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, थे। वो बहुत मानते थे। ऐसा नहीं कि जब वो मंत्री थे तो हमको बहुत मदद भी किए, गलत मैं नहीं बोलूँगा, तो बहुत हमको मदद किए हैं। हमें लगा कि उस परिवार का वो लड़का है। इस तरह का बचकाना हरकत कैसे कोई कर सकता है? राजनीतिक में कम से कम सीख लेनी चाहिए। अब इससे पहले भी आपने एफआईआर कर दिया था हम पर और अकेला जी पर। हमारे जाना आना, मिलना, खाना फिर मेरा पर्सनल लाइफ है बाबा, आप नहीं रोक सकते हैं हमको। हाँ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? आप कौन होते हैं हमारे चेकने वाले? आप जागीर हैं क्या? हम नेतागिरी करते हैं, हमको पब्लिक वोट दिया है, हमको पब्लिक विधायक बनाया है। आप कौन होते हैं कि हम लोग को ये है क्या, मधुआ मजदूर है कि फ़ोन कर दिए हाँ अरेस्ट कर लो इसको, जांच कर लो इसको? इतना हिम्मत तो नहीं होना चाहिए बाबा। अनूप जा रहा कहीं जा रहा, हम उसको फंसवा दें? बोल दे उसकी गाड़ी में, उसकी गाड़ी में ड्रग्स है, उसकी गाड़ी में करवा दे उसको। एक तो जनता के दिमाग में ये सवाल आएगा ना कि आप तो उनका खेत नहीं जोत लिए थे, कुछ तो कारण होगा, काहे फंसाएंगे आप? देखिए बाबा सुनिए ना, उसको नहीं मालूम है कि फुरकान साहब और गुरुजी बाबा दोनों एक पारिवारिक संबंध है हमारा। एमपी में दुमका लोकसभा में जामतड़ा आता है, तो मेरे पिताजी 30 साल मतलब 8 टर्म विधायक रहे लगातार, तो गुरुजी का समर्थन मिलता था उनको एमएलए में, और फादर करते थे एमपी में लोकसभा में। तो हम जब गांव में जाते थे तो हमको लोग बोलता है कि आज भी बोलता है एमएलए में फुरकान, एमपी में गुरुजी, आदिवासी लोग बोलता है। तो ये मतलब हमारे एरिया में तो हम लोग तो पारिवारिक हैं बाबा। हेमंत जी हमारे परिवार के नहीं हम ही तो ये सुनिए क्या किया, सुनिए ना, जब हम हेमंत जी हमारे, हम काफ़ी क्लोज थे हेमंत जी के, आज भी हैं, आना जाना, मेरे घर आना जाना, ये उसको लगा कि साला ये क्या हो रहा है, मंत्री नहीं बन जाइए। हाँ ये क्या हो रहा है, मतलब इरफान इरफान इरफान, तो इरफान तो तूफान है। अच्छा। इरफान तो रहेगा हर जगह, तुम कैसे हटा दोगे इरफान को? तो ये सीएम साहब को मिसगाइड किया, सीएम साहब के कानों में गलत गलत बातें बताया। सीएम साहब को कहा कि सरकार गिर रहा है। अरे सरकार कैसे गिर जाएगा? सरकार को बचाने वाले हम लोग, सरकार को बनाने वाले हम लोग, कैसे गिर जाएगा सरकार? कितना गलत, पब्लिक में भी गलत, बहुत मतलब उस सीएम के करीब आने के लिए आपको फंसा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, पूरा फोटो वायरल कर रहा था अपना। और मैं बार बार करना चाहता हूँ अनूप को कि अगर यही करना था यार, तुम हमको बोल देते, हम सीएम साहब के पास कम जाते। फंसा क्यों दिए यार? 3 आदमियों को तुम कम से कम 3 महीना दूर कर दिए, ये अच्छी बात नहीं है। और आला कमान को भी बेचारा, आला कमान को क्या मालूम, पेपर देख के कोई भी अगर बाबा, मीडिया में लोग मीडिया देख के ना सुनता है, मीडिया में चल रहा है जब टाका बरामद, सुनिए ना, मीडिया में चल रहा है, हम लोग जब निकले तब देखे बाबा टीवी क्या क्या चला पहले दिन। जब पहला दिन हम जब टीवी देखे बाबा तो हम भी शॉक्ड रह गए कि आला कमान तो गुमराह हो ही सकता है। जो न्यूज़ चला दिया। और जानते कि न्यूज़ क्यों चलाया बाबा? टीएमसी को टीएमसी का आरोप था कि भाजपा के लोग वहाँ ईडी वगैरह छापामारी करवा रहा है, सीबीआई छापामारी करवा रहा है। तो एक मुद्दा मिल गया कि सरकार गिरा रहा था, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो हम लोग को मतलब वो मामला को कम कर दिया और हम लोग को हाईलाइट ज़्यादा कर दिया मीडिया में। तो आला कमान को लगा कि नहीं, क्या कौन सा कांड ये लोग कर दिया भाई, हम लोग सरकार गिराने में हमारी कोई भूमिका कभी हो ही नहीं सकती है।
हमसे ज़्यादा लॉयल सरकार के प्रति कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, आला आप कमान से वहाँ मिले से ना। जब आप लोग कलकत्ता से निकले तो कौन सा होटल में बैठे पहले? झारखंड में घुस के बैठे या कलकत्ता में ही बैठे? कहाँ पर? अरे मतलब कलकत्ता से निकले रांची के लिए, अच्छा। तो मतलब झारखंड का एरिया में घुस के ही गाड़ी रुका कि कलकत्ता में ही रुका? बाबा अब तो ज़िंदगी में कलकत्ता नहीं जाएंगे बाबा हम। बाप रे बाप, माफ़ करे, हम कसम खा ली कलकत्ता अब नहीं जाएंगे। बाप रे बाप, कब क्या फंसा देगा कोई ठिकाना है। एक बार FIR कर दिया, दोबारा FIR कर दिया, तीबारा करा दिया, तो हम क्या करेंगे बाबा बताइए। चलो सीधा साधा इंसान है हम लोग। अच्छा, यहाँ पे आए होंगे तो मन में तो चल रहा होगा कि हेमंत जी सामने मिल गए तो क्या पूछेगा, या कोई भी विधायक मिल गया, आलमगीर चचा मिल गए। नहीं बाबू देखिए, सारे विधायकों ने फ़ोन किया, सारे विधायकों से बात हुई हम लोग की। नहीं, वो तो वहाँ सारे थे, विधायक यहाँ लोग पे लगे CM से कैसे मिले होंगे? तो क्या जी देखिए तब ऐसे पूछे होंगे तो मन में तो डर होगा आपका जरूर। नहीं, डर नहीं था बाबा। देखिए CM साहब को भी लगता होगा कि हम कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कर दिए। हम लोग बताएंगे, हम लोग अभी तो मिले हैं। गुलदस्ता दिए तो कुछ बोले CM साहब वही जो पहले जो मारते थे, आज भी मारे हैं, कल भी मारे हैं हमको, तो बड़ी बात नहीं, वो उनका प्यार है। और हम लोग मिल के बताएँगे सारी बात उनको, अभी बोले हैं हम लोग मिलेंगे। CM साहब तो देखिए बड़ा जो राज चला रहे हैं वो, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। और हम कल आलमगीर साहब से ही मिले हैं और हम लोग कहे कि सर जो दिखाया गया पहला, हम लोग सारी सच्चाई उनको बता दिए हैं। आला कमान के पास भी जाएंगे और मैं अनूप को कहूँगा कि अनूप, बेवजह किसी के कहने पर तुम ये मत बनो, मोहरा मत बनो। तुमने कैसे कह दिया कि हम तुमको 10 करोड़ का ऑफर दिए? हम बाबा हम मंत्री बना सकते हैं अभी आपको। 2-3 केस है। हाँ, हम मंत्री बना सकते हैं आपको। हाँ, काहे नहीं बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? मुख्यमंत्री जी आपको तो बोलते हैं इरफान सोरेन, तो उनको बोलिए एक सीट तो खाली भी है, 6 महीना के लिए हमको बनाई। सुनिए, अगर हमको कोई बोले कि तुम किसी विधायक को तुम फंसा दो, तुमको मंत्री बना देंगे, ठीक है ना बाबा? तो हम बोलेंगे नहीं, फंसाओ मत, अब हमको मंत्री बनना नहीं चाहिए। ठीक है, अनूप को मंत्री बनना है तो बन जाओ भाई, हम लोग रिकमेंड कर देंगे। सब लोग बोलेंगे सर इनको मंत्री बना दीजिए, लेकिन किसी पर एलिगेशन लगा के फंसाओ मतलब मत। ये आप ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे पुलिस कई बार क्राइम कंट्रोल करने के लिए 2-4 गो इनकाउंटर कर देता है कि बाकी सब में दहशत हो जाए, इसीलिए आप लोग को विधायक को फंसा दिया कि बाकी विधायक में दहशत रहे। देखिए बाबा, किसी को जानना है तो आप नहीं रोक सकते हैं, ये लोकतंत्र है। अब मान लीजिए किसी को कोई दूसरी पार्टी में जाना चाहे तो आप रोक दीजिएगा क्या? नहीं, पर उस सिस्टम है ना, इस्तीफा बालमुचु जी चले गए थे ना पार्टी में, डॉक्टर अजय चले गए थे ना पार्टी छोड़कर, सुदेश जो इससे पहले जो हमारे सुखदेव भगत जी भी पार्टी छोड़ चले गए थे ना, तो आप रोक तो नहीं सकते, आ गए वापस। तो एलिगेशन लगा के जाना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब 2 मामला है आपका विधायकी जाने का, तीनों विधायक का। एक चल रहा है स्पीकर कोर्ट में, दूसरा अभी जो अपना आपका कलकत्ता वाला मैटर, अगर हम क्लोज भी समझे तो उसको कैसे डिफेंड कीजिएगा? वहाँ पे तो कह रहा है कि आप लोग का सदस्यता इसलिए जाना चाहिए क्योंकि लोग दूसरा दल ज्वाइन कर लिया, ऐसे कह रहे हैं। बाबा देखिए, विधायक बनना जनता बनाती है। विधायक कोई आरोप लगा देगा कि इसका सस्ता ले लीजिए, तो क्या मेंबरशिप चला जाएगा क्या? दल बदल तो दिखाना होगा। दल बदल, हम किसी पार्टी में गए तब नहीं होगा दल बदल। अभी हम लोग तीनों विधायक भी हम लोग लिख के देंगे। अभी आलाकमान से अभी हम लोग कहा गया कि नहीं, आप लोग ज़्यादा बयानबाजी मत कीजिए, हम लोग बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। हम लोग भी लिख के देंगे स्पीकर को कि ये साजिश रचता है। कोर्ट ने भी माना, गलत FIR कर दिया इसने, बार-बार 0 FIR कर रहा है। तो ये भी दूसरा दल का सदस्यता ले चुके हैं, आप भी ऐसे कीजिए। हम लोग भी करेंगे, तब हम लोग भी जाएंगे स्पीकर के पास, किसका भी सस्ता लीजिए। आपको हम लोग ये कहेंगे कि हमको 20 करोड़ का ऑफर दिया है, तुमको मंत्री बना देंगे, हम लिख के देंगे। अच्छा, सुने कि आप यही करना है तो हम लोग भी करके देंगे। सुने कि राजेश कश्यप जी और विक्सल जी केस करने वाले हैं ST/SC एक्ट में, क्या सच्चाई है? हाँ, वो लोग वो देखिए, एक आदिवासी को आप टॉर्चर कीजिएगा। आदिवासी कितना मुश्किल से नेता पैदा होता है, वो कितना इतना। जब कल जो आदिवासी रो रही थी बाबा, हजारों की महिला सड़क पर रो रही थी, गला लगा रही थी, अब उसके विश्वास पर तोड़ दीजिएगा। क्यों आप उस आदिवासी को टॉर्चर कर रहे हैं?
क्या आपको आदिवासी पसंद नहीं है? क्या अनूप सिंह आपको आदिवासी से दुश्मनी है क्या? एक आदिवासी उभरता हुआ नेता आपको बता दिया विधानसभा में कि हम जा रहे हैं साड़ी लेने, आप गेम रच दिए उसके खिलाफ में। क्या आदिवासी माफ़ करेगा आपको? क्या बताइए तो। जाएगा तो एक आदिवासी सोचेगा इसको वोट देंगे नहीं दें हम, मेरे आदिवासी को फंसा दिया बेचारा को। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो अनु को कहूँगा तुमको राजनीतिक करो ना भाई, तू दुश्मनी तुम निकाल लेना ना बाद में, तुम पॉलिटिकल दुश्मनी मत करो यार, ये तरीका ठीक नहीं है। तुम व्यक्तिगत में मत जाओ, तुम्हारा अपना एरिया है। हम लोग, तुम जहाँ से जीतते हो आदिवासी है, वहाँ तुम्हारा वोट तो कम है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है वहाँ। हम तुम्हारे लिए प्रचार किए, हम गए थे रात भर उसी गाड़ी में प्रचार किए, पूछिएगा 3 बजे भोर तक हम लोग प्रचार किए, और तुम अपने भाई को इस तरह करते हो यार, छुरा भोगते हो यार। लेकिन मैं इतना बाबा इतना जरूर कहूँगा कि राजनीतिक में बहुत दूर सोच के चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हो गया। अब अनूप से भी हम कहेंगे कि अपना करियर पे ध्यान दिए, पॉलिटिक्स में ध्यान दिए, और इस तरह से अब तीसरी बार केस मत करना भाई। अब हम बहुत हो गए। हम अनूप को बोलते हाथ जोड़ते हैं, अनूप अब एक बार एफ कर दिए, दोबारा एफ कर दिए, 3 महीना जेल में तुम छुड़वा, मतलब 14 दिन तुम जेल में छुड़वा दिए, 14 दिन, अब तीसरा बार तुम एफ ये सब नाटक मत करो यार। बहुत कष्ट में बीता है तीनों विधायकों का समय, कह रहे हैं 100 दिन 1000 वर्ष की तरह बीता। अब कोर्ट ने बाबा एक बात मैं आप सब आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कोर्ट ने हम लोगों को बरी किया है। कोर्ट ने ये माना है, 3 महीना इन्वेस्टिगेशन हुआ, जांच हुआ, सब कुछ देखा, हम लोगों का कहीं कोई हाथ सरकार गिराने में नहीं है। हमारे पास जजमेंट का कॉपी है, हम आलाकमान को सौंपने जा रहे हैं। सर हम लोग निर्दोष हैं, आलाकमान को हम लोग बताएंगे। कल आलमगीर साहब से ये बात हुआ है, 14 के बाद हम दिल्ली जाएंगे, और हम चाहेंगे कि ये जो मामला है सब बाबा एकदम ख़त्म हो। हम लोग अपना एरिया में हम जाके शिफ्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बहुत हो गया बाबा अभी सब। कलकत्ता का अनुभव ऐसा है कि अब फिर कलकत्ता जाने का सोच भी नहीं रहे, कह रहे कसम खाते कलकत्ता नहीं जाएंगे। अपने एक साथी विधायक को कह रहे हैं कि भैया आप क्षमा कर दे रहे बाप, ऐसा बार बार केस करके किसी को फंसाने का ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि हाँ, सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मन में कोई छल नहीं है, किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए किसी से भी आँख मिला कर कह सकते हैं कोई भी बात। इरफान जी का अनुभव आपने सुना, यही अनुभव 3 विधायकों का रहा है। कह रहे ईश्वर ना करे कोई जेल जाए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in